रामदास नाम का एक धनी किसान था, लेकिन वह बहुत आलसी था। वह कभी खेत देखने नहीं गया और न ही वह फसल देखने गया। उन्होंने अपनी गायों और भैंसों के साथ साथ अपने घरेलू सामान को भी देखभाल नहीं की। उसने सारा काम नौकरों पर छोड़ दिया। उसके आलस्य और लापरवाही ने घर को तबाह कर दिया। उस खेत में नुकसान होने लगा। गाय के दूध में उसे कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन रामदास का एक मित्र रामचंद्र उनके घर आया। रामचंद्र ने रामदास से हालत देखी। उसने समझा कि आलसी रामदास अपना स्वभाव नहीं बदलेगा और उन्होंने अपने मित्र रामदास को भलाई के लिए कहा, मित्र, मैं आपकी बुरी स्थिति को देखकर बहुत दुखी हूँ। मेरे पास आपकी गरीबी दूर करने का एक उपाय है, मैं उसे जानता हूँ। रामदास ने कहा, कृपया मुझे उपाय बताइए और मैं इसे करूँगा। रामचंद्र ने कहा, सभी पक्षियों के जागने से पहले मानसरोवर में रहने वाले सफ़ेद हंस धरती पर आ जाता है। वह भोर में लौटता है। उसे देखना बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। जिसने देखा उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। रामदास ने कहा, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूँगा। अगली सुबह रामदास जल्दी उठ गए। हंस को देखने घर के बाहर निकला। उसी समय उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके गेहूं के ढेर को अपने गेहूं के ढेर में उधेड़ रहा है। रामदास को देखकर लज्जित हुए और क्षमा याचना करने लगे। खलिहान के घर लौटने पर मैं गौशाला में गया। वहाँ एक गाढ़ गाय का दूध निकाल रहा था और अपनी पत्नी के बर्तन में डाल रहा था। रामदास ने उसे फटकार लगाई। घर पहुंचकर उसने कुछ पानी पिया और हंस को देखने बाहर चला गया और खेत में चला गया। उसने देखा कि मजदूर अभी तक खेत पर काम करने नहीं आए। वह कुछ देर वहीं रुके। मजदूरों के आने पर उन्होंने व्यवहार का खुलासा हुआ। इस प्रकार वह जिस स्थान पर गया उसका नुकसान बच गया। श्वेत हंस के अवसर पर रामदास हमेशा सुबह उठकर बाहर जाने लगे थे। तब वह अपने सेवकों के साथ काम करने लगा। उससे चोरी रोकी गई। पहले हमें बीमार रहते थे, लेकिन अब वो ठीक हो गए। वह खेत जहाँ 10 बोरी अनाज काटा जा रहा था, उस स्थान पर अब 50 बोरी अनाज मिलता है। एक दिन रामदास का मित्र रामचंद्र उसके घर आया। रामदास ने कहा, मित्र, मैंने आज तक एक सफ़ेद हंस नहीं देखा, लेकिन उसे ढूंढने से मुझे बहुत मदद मिली। रामचंद्र मुस्कुराता हुआ कहा, कड़ी मेहनत एक सफ़ेद हंस है। पंखों को केवल अनुपात की भावना देने के लिए दिखाया गया है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो बिना किसी प्रयास के नौकर को काम सौंप देता है, उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।